हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है पार्टनरशिप का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, उसको आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ। गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम उसमें प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पी एंड एल अकाउंट से। तो उसके ये पहली एंट्री के दो पार्ट्स हैं, ए और बी। और ये और करके मैंने लिखा क्योंकि दोनों एंट्री नहीं आएगी, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उसके बाद फॉर ट्रांसफरिंग लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट, मतलब ट्रांसफ़र करना है आपको लॉस कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, और कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। और दूसरी एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें सबसे पहले बनेगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। फॉर पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन, इसकी एंट्रीज दो बनेगी फिर अगेन, सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और उसके बाद पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी एंड कमीशन। ठीक है जी, तो बिल्कुल पिछले जैसी ही सिमिलर एंट्री रहेगी। और फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, और फिफ्थ क्या है, फॉर ट्रांसफरिंग टू जर्नल, मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, इसकी क्या एंट्री आएगी गाइज, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जर्नल रिजर्व। और सिक्स में क्या आएगा, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर, तो बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और अगर लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इससे रिलेटेड है कि व्हेन पार्टनर्स आर मेंटेनिंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड then all the entries are passed through partners current accounts instead of partners capital account। मतलब कि जितनी भी ये एंट्रीज हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा एक्सेप्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट की जगह वर्ड क्या यूज हो जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, बाकी एंट्रीज विल रिमेन द सेम। इंपॉर्टेंट टू नोट दैट 2, 3 एंड 4 जो एंट्रीज हैं, व्हेन सिंगल एंट्री इज रिक्वायर्ड, जब सिंगल एंट्री पास करने को बोला होगा तब क्या करना है हमने, आईओसी के लिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद फॉर सैलरी एंड कमीशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है गाइज, ये सिंगल एंट्रीज ऐसे बनेगी इनकी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करते हैं कि फिक्स्ड मेथड में क्या होता है या फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैसे अकाउंट बनेगा। तो नेचुरली हमें पता है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बताया था, एक तो बैलेंस आ जाएगा, दूसरा एडिशन, अगर वो ब्रॉड किया तो वो क्रेडिट में आ जाएगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल इधर आ जाएगा, और बैलेंस कैरिड ऑन ये आ जाएगा। और उसी तरीके से नीचे करंट अकाउंट में आ जाइए, ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, ये देखो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। फिर इधर क्रेडिट में क्या आएगा, बाय आईओसी सैलरी कमीशन और प्रॉफिट का हिस्सा, और इधर क्या आएगा, ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, और इसका लॉस, और फिर बाकी क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, इधर भी आ सकता है या इधर भी आ सकता है। ठीक है जी, ये आपकी ये एंट्री बन जाएगी। ओके जी, चलिए और उसके बाद हम बात करेंगे आगे फ्लक्चुएटिंग मेथड्स की। फ्लक्चुएटिंग में सारा कैपिटल का बैलेंस भी आ जाएगा, करंट अकाउंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय कैश एंड बैंक एडिशनल, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, सॉरी बाय सैलरी इधर आ जाएगा, बाय कमीशन, ये सारी चीज़ें इनको मिल जाएंगी इधर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू कैश एंड बैंक
विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स, आईओडी और P&L का लॉस। तो बैलेंस यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाकी बैलेंस की फिगर यहाँ आ जाएगी। अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें मैक्सिमम इधर आती हैं। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ये वाली आइटम्स कैपिटल अकाउंट के इस तरफ आ जाएंगी और ये वाली आइटम इधर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, यदि आपने पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या प्रॉफिट का हिस्सा, वो इस तरफ आ जाएगा। वो किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। और अगर इधर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और वो किधर आ जाएगा? वो इस तरफ आ जाएगा। बिकॉज हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं ना, तो ये एंट्रीज इस तरीके से आ जाएंगी। आपको इस तरह बेसिक चीज़ को ये याद रखना है, ठीक है गाइस। चलें आगे। चलिए अब हम आगे डिस्कस करेंगे स्पेशल एस्पेक्ट्स क्या हैं ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। सबसे पहले एक है उसका पॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा रेमुनरेशन, सैलरी या कमीशन जिसको बोलते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके बाद गाइस एडजस्टमेंट्स फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन पास्ट, या पास्ट एडजस्टमेंट, या इसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी बोल सकते हैं हम, और गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो गाइस आइटम्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? एक तो मैनेजर्स कमीशन। सो मैनेजर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम as commission is payable whether the firm earn profits or loss. So manager's commission is a charge against profit and transfer to profit and loss account. If partners are given salary wrongly before the preparation of appropriation account, अगर वो गलती से दे दी हैं P&L में ही दे दी हैं, तो when it was to be treated as appropriation, हालांकि वो देनी कहाँ थी? appropriation थी, पर आपने गलती से उसको P&L में ही कर दिया है, एडजस्ट मतलब उधर ही डेबिट कर दिया है, देन वी एड इट बैक टू द नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वो हम उसको ऐड बैक करते हैं। नोट, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट इज टू प्रिपेयर और नॉट टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन वी जनरली डू द अबव एडजस्टमेंट्स ऑफ मैनेजर्स कमीशन, पार्टनर्स सैलरी और रेंट टू पार्टनर्स इफ एनी इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इटसेल्फ। और वो कैसे बनता है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के इसका यहाँ पे एनपी आ जाएगा। एनपी में क्या करेंगे? सैलरी ऐड बैक कर लेंगे, इंटरेस्ट रेंट ऑन टू पार्टनर्स लेस कर देंगे और मैनेजर्स कमीशन भी लेस कर देंगे। तो ये आपका फिर बैलेंस फिगर नेट प्रॉफिट आएगा। बाकी एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर वैसा ही बनेगा, ठीक है गाइज। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक्स की बात करेंगे। ओके जी, विशिंग यू गुड लक। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। डन।